एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स में, किसके बीच में? मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में। तो मूविंग मास को इसमें हमने m माना है और रेस्ट मास को m0। तो m और m0 के बीच में एक फेमस रिलेशन है। और क्या है? किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड स्पीड ऑफ लाइट c। तो लाइट की स्पीड और जिस स्पीड से वो पार्टिकल चल रहा है उसकी स्पीड, इन दोनों के बीच में भी क्या है? और मास के बीच में रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन को सबसे पहले किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। स्पेशल रिलेटिविटी, उनने दो रिलेटिविटी के उनके दो पार्ट थे, एक था स्पेशल रिलेटिविटी और एक था हमारा जनरल रिलेटिविटी। तो ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये वाला किसके बीच में? मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक किसके अंडर में आता है? तो ये आता है स्पेशल रिलेटिविटी के अंडर में आता है। एक लड़का है, रिकॉल द रिलेशन, वो इस रिलेशन को लिख रहा है। एक बॉय इस रिलेशन को लिखना चाहता है करेक्टली, सही तरीके से, लेकिन वो कुछ भूल जाता है। व्हेयर टू पुट कांस्टेंट c, कि c को कहाँ पर पुट करना है, यहाँ करना है कि यहाँ करना है, कि 1 में कि b में, मतलब c को वो पुट करना इसमें रिलेशन में भूल जाता है हमें। और वो कौन सी रिलेशन लिख देता है? ये वाली। तो हमें पता है कि ये रिलेशन कैसा है? करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। हमें c ऐसी जगह पर पुट करना है जिससे कि ये रिलेशन क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। गैस व्हेयर टू पुट मिसिंग c, गेस करना है कि c को कहाँ पुट करें तो ये रिलेशन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या किया था? डायमेंशन एनालिसिस किया था। तो इसका भी हम क्या करेंगे? डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये इसको मान लिया हमने लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है? m है, और m का जो डायमेंशन होता है वो होता है m, जिसमें L और T क्या होंगे? 0 होंगे। RHS पे आते हैं। RHS पे है m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर और 1/2। इसका डायमेंशन करेंगे तो देख सकते हैं कि ये भी क्या है? मास। तो इसका भी कितना आ जाएगा? मास ही आ जाएगा नीचे। अब एक चीज़ इसमें और देखिए कि LHS में मास है, RHS में मास आ चुका है, अर्थात इस पूरे का जो डायमेंशन होगा वो कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। इस m का कितना हो गया? m। LHS में भी कितना है? m। LHS को RHS के इक्वल होना चाहिए। तो ये भी m, ये भी m, ये तो आपस में इक्वल ही हो गए, अर्थात ये हमारा कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी तो LHS RHS के इक्वल होगा। तो ये जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस को हम कैसे लिख सकते हैं? अर्थात ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। लिख लेते हैं इसको। तो 1 माइनस वी स्क्वायर और 1/2 कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अब ये डायमेंशन लेस कैसे होगा? तो ये डायमेंशन लेस होने के लिए हमें पता है कि प्लस माइनस करते हैं तो कैसे होते हैं? होमोजीनियस में, अर्थात सेम डायमेंशन होगी तभी हम प्लस और माइनस कर पाएंगे। तो 1 में माइनस हो रहा है किसका? वी स्क्वायर का, और ये क्या है? डायमेंशन लेस है। कोई सा भी नंबर क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? डायमेंशन लेस। लेकिन v तो डायमेंशन लेस होती नहीं है, v की तो डायमेंशन होती है, कितनी होती है? L/T होती है। v का जो डायमेंशन है वो कितना होता है? मीटर पर सेकेंड, अर्थात L/T होता है। अब यदि ये L/T है और ये डायमेंशन लेस है तो ऐसा हम माइनस करना और प्लस करना होमोजीनियस होते हैं, इसलिए इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये डायमेंशन लेस है, ये क्या है? डायमेंशन लेस है।
तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस। और ये डायमेंशन लेस कब होगा, तो ये डायमेंशन लेस तब होगा जब इसके नीचे जो सी लिखना भूल गया था बच्चा वो सी को हम लिख दे यहाँ पर। तो वी स्क्वायर का भी कितना हो गया, एल अपॉन टी, सी का भी कितना हो गया, एल अपॉन टी, और दोनों कैंसिल होकर के कितने आ गए, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। अब इन दोनों का प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो उसमें पूछ रहा था कि सी को कहाँ पुट करें, तो हमने एग्जैक्ट पा लिया कि सी को कहाँ पुट करना चाहिए, यहाँ पर पुट करना चाहिए, जिससे कि ये भी क्या हो जाए, डायमेंशन लेस हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो हमारा फार्मूला बनेगा एक्यूरेट, वो कैसा बनेगा, तो m0 1 माइनस सी स्क्वायर कहाँ रखना है, v पे, v के अपॉन में, और ये हो गया आपका 1 अपॉन, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कब, जब वो बच्चा सी लिखना फॉरगेट कर चुका था।